हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है अमित सिंह का। इन्होंने अपना कोई एड्रेस नहीं डाला है और इन्होंने लिखा है कि आप धरी का बाप धरी का मोए धरी कर लाए जी, सातों कूली गई नरक को मोर बांध क्यों ना आए जी। तो दोस्तों, पहेली बड़ी सुंदर है, धार्मिक है। दोस्तों, आते हैं इससे क्या अर्थ निकलता है इस पहेली का, देखेंगे इसका अर्थ लगा करके। तो दोस्तों, इसका अर्थ लगाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। तो इसमें लिखा है पहली लाइन में कि आप धरी का बाप धरी का मोए धरी कर लाए जी। दोस्तों, इस लाइन का अर्थ जाकर के रुकता है। लेके चलते हैं हम आपको लंका की तरफ और मेघनाथ के पास। तो दोस्तों, मेघनाथ एक बार समुद्र पर गया था घूमने के लिए। तो उसने शेषनाग की कन्या सुलोचना को वहाँ पर भ्रमण करते हुए देखा और उसने उस कन्या को जबरदस्ती अपने रथ में बैठा लिया और उसका अपहरण करके अपनी लंका को चला आया। जब सुलोचना ने ये देखा कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तो वह कहने लगी कि आप धरी का बाप धरी का मोए धरी कर लाया। तो दोस्तों, इस बात को सुनकर के वह कहता है कि मैं और किस तरह से धरी का हूँ, मेरी समझ में नहीं आया। तो वह कहने लगी कि सुनो मेघनाथ, तुम स्वयं धरी के हो, अर्थात तुम्हारी माता भी धरी की है, धरी ही है, उससे विवाह नहीं हुआ है। क्योंकि तुम्हारा पिता रावण मंडोर गया था और वहाँ जाकर के उसने मैदानव से पंजा लड़ाया और शर्त को जीत करके उसकी कन्या मंदोदरी जो थी उसे हरण करके ही लाया था। उससे कोई विवाह नहीं हुआ था, उससे केवल गंधर्व विवाह हुआ था। इसलिए गंधर्व विवाह का अर्थ ही धरी करना होता है। और इसी प्रकार से सुनो मेघनाथ, तुम्हारे बाबा श्री जो कि जिनका नाम विश्वशर्मा है, उनका भी विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने भी मोहर नहीं बांधी थी। उन्होंने क्या किया कि वे एक बार यज्ञ कर रहे थे, तो एक राक्षस पुत्री थी जिसका नाम केकसी था। वह केकसी तुम्हारे बाबा के पास उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई थी और उससे वहीं पर तुम्हारे बाबा ने गंधर्व विवाह कर लिया था। इसलिए और अब तुम मुझे भी विवाह ना करके धरी करके लिए जा रहे हो, इसलिए आप धरी का बाप धरी का मोए धरी कर लाए जी। और दोस्तों, दूसरी लाइन में लिखा है कि सातों कूली गई नरक को मोहर बांध क्यों ना आए जी। दोस्तों, नरक में जाने का मतलब है नरक के समान यातनाएं भोगना। तो दोस्तों, ये भी रावण की सातों पीढ़ी नरक को ही गई थी। कहते हैं कि यदि नाती जो दुष्कर्म करता है उसका फल बाबा को भी भोगना पड़ता है और उसके 3 आगे वाली पीढ़ियों को भी भोगना पड़ता है, 4 पीढ़ियों को। इस प्रकार से 7 पीढ़ियों तक रावण की कुल को नरक भोगना पड़ा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि इसका उदाहरण ये स्पष्ट करता है कि एक बार रावण स्वर्ग में किसी के साथ गया था, तो वह व्यक्ति तो स्वर्ग में चला गया। उसने कहा मैं थोड़े समय में अभी लौट के आता हूँ देवराज इंद्र से बात करके, तब तक तुम इस स्वर्ग के दरवाजे पर ही खड़े रहो। तो रावण स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा था। जब उसको काफ़ी समय हो गया और वह व्यक्ति लौट कर नहीं आया, तो रावण ने स्वर्ग के दरवाजे को जोर से हिला दिया इधर उधर। तो उधर से एक आवाज़ आई कि ये यहाँ पर कौन है जिसने मुझे यहाँ भी आकर के सता दिया। एक तो मेरे कुल में रावण ऐसा पैदा हो गया है जिसके कारण देवराज इंद्र और इन देवताओं के द्वारा इन स्वर्ग के जो गेट है, दरवाज़ा है, इसके चछुओं को मेरे नेत्रों पर रख दिया है
और इनको भी जोर से हिला दिया, इसलिए मेरे नेत्रों में दुख हो गया है और ये खून बहने लग गया है मेरे नेत्रों से। इस प्रकार की बात को सुनकर के रावण कहता है कि ये तो निश्चित ही तुम्हारा बाबा है। तो वह कहता है कि बाबा, मैं रावण ही हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ, क्या मेरे पापों से तुम्हारे इन नेत्रों पर ये स्वर्ग के चछुआ रख दिए गए हैं? तो इस पर पुलस्त कहने लगा, हाँ पुत्र रावण, तुम्हारे पापों के कारण इन देवताओं के द्वारा, धर्मराज के द्वारा मेरे नेत्रों पर ये स्वर्ग के चछुआ रख दिए गए हैं। तो इस पर रावण पूछने लगा, फिर बाबा इसका उद्धार कि या तो आरोधें या विरोधें, अर्थात या तो भगवान का भजन करो या फिर उनसे युद्ध करो, तो ही तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, नहीं तो तुम्हारे लिए कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। इस प्रकार की बात को सुनकर के रावण आ जाता है। तो दोस्तों, रावण के बाबा को भी वह नरक भोगना पड़ रहा था और इधर रावण के जो भी नाती पुत्र और उनके पड़पोत्र जो हुए थे वे भी नरक में ही गए थे, क्योंकि उस युद्ध में सभी मारे गए थे और उन सभी को ये यातनाएं भोगनी पड़ी। दोस्तों, इस प्रकार से रावण की 7 पीढ़ी नरक को गई थी, 7 कूली गई नरक को, मोहर बांध क्यों ना आए जी। तो दोस्तों, मोहर न बांधने का ये बड़ा दोष होता है। विवाह इसीलिए किया जाता है, गंधर्व विवाह को दहेजना माना जाता है। दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारी इस धार्मिक पहेली का उत्तर आया होगा, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।